बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो मेरा लेक्चर है जी वो हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट इस हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस है क्योंकि आपकी जितनी भी क्रिएटिव राइटिंग है वो आप नॉर्मली किस टेंस में करते हैं, वो आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट कौन सा टेंस है? तो नॉर्मली तौर पे जब हम उर्दू में गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिनका इख्तिताम अलिफ पे, छोटी ये पे या बड़ी ये पे हो, तो वो कौन से जुमले होंगे जी? पास्ट इंडेफिनिट। मिसाल के तौर पर मैंने खाना खाया। अब आप देख लें एंड पे अलिफ आ रहा है। मैंने नमाज पढ़ी, एंड पे ये आ रहा है। उसके बाद बड़ी है, जैसे वो बाज़ार गए। तो ऐसे जुमले उर्दू में कि जो इन अल्फाज के साथ इख्तिताम पजीर होते हैं, तो इंग्लिश में जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं तो वो कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में जो सबसे आसान चीज़ है वो ये है, एक क्विक रिव्यू भी हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे आई और वी के साथ, सेकेंड पर्सन जिनसे आप बात कर रहे हैं यू के साथ, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ही शी इट नेम, ये आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया और इसका प्लूरल हो गया दे। इन सब के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यानी आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे और वो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मिसाल के तौर पे अब आप देखें, अली ने चाय पी। अब देखें पी, आप देख रहे हैं छोटी ये आ गया। जुमले का इख्तिताम जो ही हम देखेंगे तो छोटी ये से ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में हमने जैसे पहले मेंशन किया कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज़ करेंगे। देखें, अली टुक टी, हम बाजार गए, बड़ी ये आगे। वी वेंट टू मार्केट, मैं नहाया। आई टुक अ बाथ, फातिमा ने गुड़िया से खेला। फातिमा प्लेड विद डॉल। अब यह है कि इसकी हम फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे। फॉर इंस्टेंस, अब आपने करना क्या है? सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को जहन में रखना है कि सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है, लेकिन उसके साथ साथ सेकंड फॉर्म हम उस वक्त यूज़ कर सकेंगे कि जब हमें पता हो कि गो जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। ड्रिंक पीना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रैंक। स्टडी पढ़ना, स्टडिड पढ़ा। उसके बाद रीड है, रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होगी। जैसे वॉच है, टीवी देखना, वॉच सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉच्ड। तो हमने जब इस चीज़ को समझना है तो इसके साथ हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमने कोशिश करनी है कि 10 से 15 जो आपके वर्ब्स हैं आप उनको अपने ज़हन में लेके आएँ, उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें और उस उर्दू की ट्रांसलेशन के बाद आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर इंट्रोगेटिव के हिसाब से करें, एक चीज़ सिर्फ, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव में आप सबके साथ डिड इस्तेमाल करेंगे और आगे सेंटेंस के अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हो जाएगी आपकी फर्स्ट। जैसे डिड यू विन द मैच। अब देखें हमने क्या किया, जो भी जुमला डिड से स्टार्ट होगा इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिड यू विन द मैच। अब आप देखें विन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो अगर क्वेश्चन में आप डिड यूज कर रहे हैं, चूंकि आप ऑलरेडी डिड एक सेकंड फॉर्म के हिसाब से है, तो फिर आगे आप क्या यूज करेंगे? विन फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डिड आई गेट अप अर्ली। आप देखिए, क्या मैं सुबह सवेरे उठा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं अलिफ के हिसाब से। डिड दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गए। फिर आप देख रहे हैं बड़ी एंड के ऊपर आ रही है और हम डिड यूज कर रहे हैं और आगे दे के साथ हम गो यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। तो इसकी भी छोटे छोटे जुमले बनाएं और साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करें इंट्रोगेटिव के हिसाब से। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसमें क्या है जी, चूंकि डिड आ रहा है इसी को हम लेकर के चलेंगे। देखिए, अली टुक टी, अली ने चाय पी। अली ने चाय नहीं पी, अली डिड नॉट टेक टी। एक चीज़ जो इसमें आपने ज़रूर जहन में रखनी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप डिड इस्तेमाल करेंगे तो आगे आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव के अंदर भी इसी तरह आपने करना है। जैसे अली डिड नॉट टेक टी, वी डिड नॉट गो टू मार्केट। देखिए, जैसे आई टुक अ बाथ था, मैं नहाया, अलिफ आ गया। आई डिड नॉट टेक अ बाथ। फातिमा ने गुड़िया से खेला, फातिमा प्लेड विद डॉल। और जब हम इसको नेगेटिव करेंगे, फातिमा डिड नॉट प्ले विद डॉल। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। असल चीज़ जो टेंसेस के हिसाब से है वो आपकी प्रैक्टिस है। अब हम कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर भी लेकर आ सकते हैं?
आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आप देखें, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप उसको घर में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे करें कि आप मुझे बताएंगे कि आपने जो लास्ट वीकेंड था आपने उसको कैसे गुजारा। तो जब आप उसको इमेजिन करेंगे, मैं इतवार को देर से उठा सेकंड फॉर्म आपको पता चल गया, अगर एंड पे अलिफ आ गया तो ये सेकंड, आई वोक अप, फॉर इंस्टेंस अगर जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब देखिए मैंने इसको आपके लिए वोक अप भी इधर कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या क्या, मैं नमाज पढ़ने के लिए गया या मैंने नमाज पढ़ी, आई ऑफर्ड माई प्रेयर। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। मैं बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया। तो लाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, देखें जी, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ जाएगा ब्रॉट। आई ब्रॉट टॉयज फॉर माई किड्स। फिर उसके बाद देखें जी, मैंने अपने लिए एक शर्ट खरीदी। अब बाय फर्स्ट फॉर्म है खरीदना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। आई बॉट अ शर्ट फॉर माई सेल्फ। आगे, मैं सोया, आई स्लेप्ट। मैंने किताबें पढ़ी, आई रीड बुक्स। मैंने टीवी देखा, आई वॉच्ड टीवी। मैं बहुत ज्यादा हंसा, आई लाफ्ड अ लॉट। मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई फिनिश्ड माई वर्क। और मैंने अपने दोस्त से मिलने गया, आई विजिटेड माई फ्रेंड। तो मैं क्या चाहता हूं, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें। और एक और चीज जिस पे आपने कंसंट्रेट करना है वो क्या, कि आपने ये देखना है कि फॉर इंस्टेंस मैं बोल कैसे रहा हूं। जैसे मैंने देखें, ये है ब्रॉट, ड्रैंक, ऑफर्ड, वोक अप, रीड, वॉच्ड, लॉफ्ट, फिनिश्ड, वर्क। और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर से हम एक या दो ऐसे वर्ड्स को भी पढ़ना शुरू करें कि ताकि हमें पता चले कि हम साथ साथ अपने एक्सेंट को भी कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।